सर्वात्माराम। पूर्ण करे सब काम, मैं सेवक तुम राम। सारा जगत देख कर मैं आ गया हूँ यहाँ पर। इस दुनिया में, सारी दुनिया में घूम कर फिर कर सारा जगत देख कर आ गया हूँ यहाँ मैं। पर फिर भी मैं हूँ यहाँ नहीं। मैं न जाने हूँ कहाँ, ये मुझको खबर नहीं। सोचना समझना अब तुम्हारे हाथ है। सोचना समझना अब तुम्हारे हाथ हैं। मैं हूँ क्या, ये मुझको खबर नहीं। अब हम सभी जानते हैं कि हम कुछ नहीं हैं, फिर भी कुछ न कुछ बने रहते हैं। क्योंकि हमें बचपन से वो सिखाया जाता है, जब हमें समझ भी नहीं थी तब से सिखाया जाता है। जब हम बाल रूप में थे और धीरे धीरे समझदारी में लाया जाता है। एक ही बात समझ आई जाती है, वो ये है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तुम ये हो, तुम वो हो, ये हैं, ये वो हैं, वो ये हैं, ये वो ये हैं, वो हैं। ये और वो, तुम और मैं, भेद हमें बचपन से सिखाया जाता है। हमारे घर कच्ची मिट्टी के थे, आज पक्के हो गए हैं। परंतु हमारा शरीर पक्का था, आज कच्चा हो गया है। समझना और समझ में आना बड़ा कठिन है। क्योंकि समझना चाहेंगे तभी ही तो समझ पाएंगे। हम तो समझना ही नहीं चाहते हैं। क्योंकि ये संसार में जो दिख रहा है उसके पीछे दौड़ते रहते हैं, दौड़े चले जाते हैं। और दौड़ में सबसे उत्तीर्ण प्रथम आना चाहते हैं। परंतु ये माया है। माया में एक सबसे बड़ा और एक सबसे छोटा, बाकी तो सब मध्य के हैं। सारे ही सबसे बड़े नहीं हैं और सारे ही सबसे छोटे नहीं हैं। जिसने जान लिया वो बड़े हो गए, और जो जानने की कोशिश कर रहे हैं वो मध्य में हैं, और जो जानने की कोशिश ही नहीं करते, अनभिज्ञ हैं, वो छोटे हैं। धन और दौलत ये मायने रखती हैं,
परंतु सिर्फ और सिर्फ भौतिक सुखों के लिए, भौतिक सुखों के लिए। परंतु भीतर का जो आनंद है वो धन और दौलत से प्राप्त नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं। भीतर का आनंद प्राप्त करना चाहते हो तो तुम रम जाओ, रंग जाओ, एकाकार हो जाओ, एक तार हो जाओ, एक शूर हो जाओ। एक बन जाओ। परंतु बड़ा कठिन है, क्योंकि एक तो हम बनना चाहते हैं, परंतु एक बनने के लिए प्रयत्न जरा भी नहीं कर रहे हैं। क्योंकि बाल्यावस्था से ही हमें समझाया गया है, मैं हूँ, ये वो हैं, वो हैं, वो हैं। बस हम इस ब्रह्मांड के सारे जीव एक ही हैं। सारे जीवों में वो एक ही चेतना है, सारे जीवों में वो एक ही स्पंदन है, सारे जीवों में वो एक ही शक्ति है जिसे आप पावर कहते हैं। ये शरीर का ही है पावर, ये शरीर की ही है शक्ति। ये शरीर है तब तक ही हम उसे व्याप्त कर सकते हैं। परंतु धन और दौलत, नाम और शोहरत ये शरीर को सुख नहीं दे सकते, ये शरीर को सुख नहीं दे सकते। ये शरीर के द्वारा मन को आनंदित करने की तरफ ले जाते हैं, परंतु भीतर से आनंद उत्पन्न तब होगा जब हम सर्वथा आनंदमय होंगे। सर्वथा आनंदमय होने का अर्थ यह है कि धन बहुत है इस संसार में, परंतु घाव लग गया है शरीर पर, और उस घाव की पीड़ा से जो धन है उसका आनंद नहीं आ रहा है। धन से तुम इलाज करा सकते हो, परंतु उस घाव का जब तक नाश नहीं होगा, वो घाव जब तक स्वस्थ नहीं होगा, तब तक तुम्हें दौलत का, धन का, वैभव का, नाम का, शोहरत का कोई सुख आनंद प्राप्त नहीं होगा। समझ में आ रहा हो तो ठीक है, न समझ में आए तो जब हम पर आन पड़ती है विपदा तभी हमें ध्यान, ख्याल, ज्ञान होता है। विपदा तो ये संसार में चल ही रही है, चल ही रही है, चल ही रही है, परंतु विपदा ये संसार में चले इससे हमें विचलित नहीं होना है, परंतु विचलता आ ही जाएगी। विचलता, विचलितता, उसी की वजह से हम दुखी या सुखी होते हैं। आगे समझाया था,
आगे बताया था, आगे अनुभव करवाया था। अब जिसने अनुभव किए होंगे वही जान सकेगा कि सत्य क्या है। बातों से सत्यता का प्रमाण नहीं होता है, अनुभव से सत्यता का प्रमाण हो वही परम सत्य है। इसीलिए हम अपने आप में, अपने आप से, अपने आप को मिलने के लिए प्रयत्नरत रहेंगे, तब जाके हम स्वयं को प्राप्त कर सकेंगे। और प्राप्त करेंगे उसके पश्चात ही हमें स्वयं का साक्षात्कार स्वयं से होगा। ध्यान रखना ये है, जानना ये है, अनुभव ये करना है जो बार बार समझाता रहता हूँ और आप अनुभव करने में पीछे रहते हैं। मैं कह रहा हूँ ये मत सच मानो, तुम अनुभव करो और सच या गलत जो हो वो तुम मानो। कितनी बार टकोर किए, हथौड़ियाँ लगाए हैं, घन मारे हैं, परंतु हम भीतर से जाग नहीं रहे हैं। हम भीतर से सोए हुए हैं और बाहर से जाग रहे हैं। बाहर से होशियार, बाहर से चतुर, बाहर से गुणवान, बाहर से बुद्धिमान, बाहर से हम सभी सुखों को व्याप्त करने वाले स्वयं को जानते हैं। मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये हूँ। हम सब कुछ हैं। ये शरीर हमारा कोहिनूर से भी अति कीमती है, क्योंकि ये शरीर है, इसी में हमें समझ आती है कि शब्दों का ज्ञान है, वाणी का ज्ञान है, वाक्यों का ज्ञान है, शब्दों का ज्ञान, वाक्यों का ज्ञान है, और उसका हम तथ्य तारण भी निकाल सकते हैं। इसीलिए समझा रहा हूँ, ये शरीर जो हमें प्राप्त हुआ है ये अमोलक कोहिनूर हीरे से भी अमूल्य हैं। हीरा है मेरे पास, हीरा है मेरे पास और हूँ मैं जिंदा। अब हीरा है मेरे पास और गया मैं मर, तो क्या पाया? कुछ नहीं पा सकते हो तुम। भटकते रहोगे संसार में, जन्म मरण, जन्म मरण, जन्म मरण, जन्म मरण, जन्म मरण की श्रृंखलाओं के भीतर। और वही लख 84 योनियों में भटकने के बाद जब हमें मनुष्य जन्म देह अवतार प्राप्त होगा, ये देह इतना अमोलक है कि ये 84 लाख की अंतिम योनि, और जिसने जान लिया वो 85 लाख की प्रथम योनि है। 85 लाख खाता, जिसमें से 84 लाख खाते को त्याग करने की क्रिया उस 85 लाखवें यानी 1 लाखवें खाते में समझा रहे हैं। इंडज, पिंडज, उष्मज और स्वेदज, ये 4 प्रकार की शरीर योनियां हैं। अब 5वीं जो योनि है वो अदृश्य
हैं परंतु दिखाई नहीं देती, और दिखाई दे तो हम उसे छू नहीं सकते। छू सकेंगे तो उसका अनुभव हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वायु है, अग्नि है, जल है, पृथ्वी है, इनका तो ध्यान हम देख कर लेते हैं, और शून्यावकाश जब हो जाता है तब हमें जीवन और मृत्यु के बीच की स्थिति प्राप्त होती है। हमने शून्य को भी जान लिया, परंतु इससे परे जब हम चले जाएं शरीर होते हुए, क्योंकि अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी, ये सारा ही दरोमदार जल से पृथ्वी के बीच ही है। अगर जल नहीं होता, सिर्फ पृथ्वी होती, तो जीव कैसे पनपते? और पृथ्वी नहीं होती और जल होता तो जीव कैसे पनपते? ध्यान रहे, ये एक दूसरे के पूरक हैं। हमारा ये पंच महाभूत तत्व का जो देह शरीर बना हुआ है, ये पंच महाभूत तत्व का सार है। समझ में आए तो अति उत्तम है, न समझ में आए तो समझने के लिए तुम प्रयत्न करोगे तो समझ में आएगा। अन्यथा सुनकर, पढ़कर, देखकर, स्पर्श, दृश्य, श्रवण इत्यादि से सिर्फ ज्ञान प्राप्त होता है, और स्वयं उसका अनुकरण करने पर ही उसका अनुभव प्राप्त होगा, वही सत्य है। आगे भी बता रहे हैं गुरुजी, और भी बता रहे हैं गुरुदेव, और बार बार बताते हुए आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि हम स्वयं को जानने की सक्षमता स्वयं में रख सकें, तो वो ईश्वरीय कृपा हम पर हुई। क्योंकि हमारे जो कर्म थे उनको नाश करते 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 जन्म मरण के बाद दूसरे नए कर्म बंधन में न आए, ऐसा कर्म हमें हमारे श्री सद्गुरु शिवात्मा रामदास ने बतलाया है, समझाया है, अनुभव करवा कर अनुभूतित करवाया है। ज्ञान प्राप्त होने से हम ज्ञानी नहीं हो गए, ज्ञान का सदुपयोग करने से हम ज्ञानी कहलाएंगे। ज्ञान का यथा योग्य सदुपयोग करना ही होगा। सदुपयोग नहीं करेंगे तो फिर दुरुपयोग तो है ही, क्योंकि हमने हमारे ज्ञान का प्रयोग ही नहीं किया, तो ज्ञान किस काम का? इससे तो अबोध अच्छा था, अज्ञानी अच्छा था, मूर्ख अच्छा था। अब ज्ञानी है और तुम्हारे पास ज्ञान है और तुम उसका प्रयोग नहीं कर रहे हो, तो तुम्हारे जैसे अधोगामी और कौन हो सकते हैं? इसीलिए श्री राम भक्त हनुमान सद्गुरु राम जी का कार्य करते हैं और ये कहते हैं कि जो कुछ किया राम ने किया, मैं तो सिर्फ हूँ भजने वाला। आदेश उसका था, हो गया, मैं कौन करने वाला? ये शरीर है, ये करने वाला नहीं। इस शरीर से करोगे कब? जब तुम इसमें तुम नहीं रहोगे, तुम मैं बन जाओगे। जब तुम नहीं रहोगे, जब तुम मैं बन जाओगे, और मैं बन गया तो मैं सबका विधाता हूँ। ईश्वर क्या किसी पर कम या ज़्यादा कृपा करता है? नहीं।
जैसे सूरज है उसकी रोशनी सभी को एक जैसी ही प्राप्त होगी, चाहे वो छोटा होगा, बड़ा होगा, पशु होगा, पंछी होगा, जीव किसी भी इंडज पिंडज उष्मज और स्वेदज में वो जहाँ है उस स्थिति के अनुसार उसे वो रश्मियाँ प्राप्त होती हैं। किरणों से वो प्रकाशित या उष्मित होता है। अब मैं जहाँ हूँ वहाँ की रोशनी तुम्हें चाहिए वैसी ही जैसी मेरे देह पे हो रही है अभी। तो तुम्हें क्या करना होगा? मेरी जगह आकर बैठना होगा। तुम्हारी जगह बैठकर तुम वो रोशनी प्राप्त नहीं कर सकते जो मैं मेरी जगह बैठकर प्राप्त कर रहा हूँ। तुम्हें बार बार समझाया जा रहा है, बार बार अनुभव करने के लिए कहा गया है, और तुम अनुभव तो करते हो सिर्फ माया का, और माया का अनुभव किया तुम उसमें लिप्त हो गए। तुमने कोमल कोमल माता की ममता भी देखी, बहन का प्यार भी देखा, पिता का लाड़ भी देखा, और भाइयों का झाड़ भी देखा, और स्त्री का पड़ताड़ भी देखा। परंतु लाड़ और प्यार में भेद है, स्नेह में भेद है, अपनत्व में भेद है। समझ लो, यही हम हमारे शरीर के साथ कर रहे हैं। इसीलिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जापानी, चाइनीज, अफ्रीकन, इंग्लैंड, ये सभी इसमें व्याप्त हो गए हैं। सभी ने अपने जातियां, धर्म, प्रांत बना लिए हैं। मैं भारत का हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं जथरुष्ट हूँ। हमने ही अपने ये सारे संसार बनाए हैं, हमने ही सारे अपने ये दुनिया बनाकर उसमें अपने आप को कैद कर दिया है। हम सहज नहीं होना चाहते, सहज रहना ही नहीं चाहते। सहज बने हुए रह जाएं तो हमें ईश्वरीय तत्व प्राप्त होता है। हम जानते हैं किसी भी धर्माचार्यों ने ये नहीं कहा है कि दूसरे जीव को हानि पहुंचा, दूसरे जीव का वध कर। परंतु शिवात्मा श्री राम भक्त हनुमान बार बार समझा रहे हैं, कह रहे हैं, उसे मारना नहीं है, उसे मोड़ना है। किसे? उसे मारना नहीं है, उसे मोड़ना है। अगर वो ठूंठ बन जाएगा तो अपने आप टूट जाएगा, खत्म हो गया। और अगर वो हरित रहेगा तो मुड़ जाएगा। अब भेद सिर्फ यही है, भेद में इतना ही है कि हम इस संसार की माया के वशीभूत कितने हुए हैं, और इस संसार की माया से कितने तुला दंड बने हुए हैं, और कितने इस माया को त्याग करके उस अनंत तक पहुंच गए हो जहां कोई विकार नहीं। ये हैं, इसी में आनंद है। जो था वो चला गया तो उसका था, जो है वो मेरा है, किसी और के पास था आज मेरे पास है। बस यही आनंद में रहना है,
इसीलिए बताया गया है कि धन दौलत पैसा राज पाट सत्ता धाक धमकी बल ये सारे ही व्यर्थ हो जाते हैं जब ईश्वर अपना न्याय सुनाता है। जब ईश्वर अपना न्याय सुनाकर अपना न्याय करता है, उसी को तो लोग दुख कहते हैं, उसी को तो लोग पीड़ा कहते हैं, उसी को तो लोग गरीबी कहते हैं, उसी को तो लोग दुखाग्नि कहते हैं, जिसमें जलते रहते हैं जलते रहते हैं जलते रहते हैं जलते रहते हैं जलते रहते हैं। धर्म दान पुण्य वो सिर्फ अपने नाम के लिए करते हैं, वो ईश्वर को समर्पित, ईश्वर का धन है, ईश्वर को समर्पण कर दिया, ये ध्यान भाव नहीं रखते हैं। ईश्वर जिसने हमें ये प्रदान किया है, जिससे हमने प्राप्त किया है, जिससे हमें मिला है, जिससे हम उसका उपयोग उपभोग कर सकते हैं, परंतु हम हमारे इस शरीर के नाम के लिए दान धर्म पुण्य कर्म करते रहते हैं। सिर्फ हमारे इस शरीर के नाम हेतु ही हम सारे कार्य कर रहे हैं इस संसार में। हम गुप्त दान गुप्त धर्म गुप्त पुण्य गुप्त कर्म नहीं कर रहे हैं। जो ईश्वर का है यहाँ से लिया वहाँ रख दिया, जिसका था उसे मिल गया। मेरे पास था, मैंने आपको दिया, आपने उसे रख लिया। इससे तुम अगर अमीर हो गए हो, धनवान हो गए हो, सुखी हो गए हो, महान हो गए हो, भगवान हो गए हो, तो मुझे आनंद है। परंतु मैंने तुम्हें दिया है जो तुम्हारा था, परंतु तुमने छीना है जो हमारा था। तो तुम्हें चुकते करने के लिए फिर जन्म लेना होगा। हो सकता है कि तुमने मुझसे लिया है वो मेरे आने वाले जन्म के लिए ईश्वर ने उसे रक्षित किया है। तुम्हें चुकाना है क्योंकि तुमने छल से कपट से झूठ से मुझसे वो चीज़ खरीदी है, ली है या छीनी है या चोरी की है या डाका डाला है। किसी भी रूप में तुमने अराजकता से उसको प्राप्त किया है, तो उसका भुगतान तुम्हें करना है, चाहे वो मैं ही क्यों न हो। तुम सिर्फ अकेले नहीं, वो चाहे मैं ही क्यों ना हो, मुझे भी वो कर्मों का भुगतान करना होगा। इसीलिए गुरु ने जो मार्ग बताया है वो मार्ग इतना सरल है परंतु अपनाने में कठिन है।
हम दूसरे संत साधुओं को देखकर आनंदित होते हैं, उनकी शरण में लगते हैं, उनके चरण छूते हैं और उन्हें भेंट दक्षिणा फल फ्रूट इत्यादि प्रदान करते हैं। हमें आनंद होता है कि हमने ये दान किया। हमने ये भेंट चढ़ाई। हमें रसीद प्राप्त नहीं हुई। हमें रसीद प्राप्त नहीं हुई। क्या हुआ? गुप्त हुआ। जो हमने किया उसका सदुपयोग हुआ, सद उपभोग हुआ, तो वो हमें रसीद प्राप्त हो जाती हैं, जहाँ ईश्वर का नाम होता है। मेरा या तुम्हारा, इनका या उनका, किसी का नाम नहीं, सिर्फ ईश्वर का नाम होता है, जिसने यह ब्रह्मांड की रचना की है, जिसने इस ब्रह्मांड को रचा है। उसने छोटे को बड़े को सभी को पोषित करने का जिम्मा लिया है। यदि मैं ही पोषित होना न चाहूं तो उसका गुनाह क्या है? यदि मैं स्वयं ही अपने आप से पोषित न हो पाऊं तो पोषण देने वाले का गुनाह क्या है? फिर भी हम उसे दोषी ठहरा रहे हैं, फिर भी उस पर हम लांछन लगा रहे हैं, फिर भी उसको हम बदनाम कर रहे हैं, फिर भी सारा अच्छा किया मैंने और बुरा हुआ तो भगवान ने, अल्लाह ने, ईश्वर ने, गॉड ने, खुदा ने, यीशु ने, जतरुष ने, बुद्धा ने, विष्णु ने, महादेव ने, जितने भी संसार में नाम है करोड़ों, 33 कोटि नाम है, इससे अधिक नहीं है। ये 33 कोटि ही नाम हैं, वो देव के हैं। बाकी तो सब राक्षस, रावण, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु, कंस, रावण, कुंभकर्ण और कंस का भाई, वो सारे ही हम बने हुए हैं। अब 33 कोटि में नाम हमारा है ही नहीं, हमारा नाम तो बाहर है। क्योंकि चेतना है, वो चेतना का सदुपयोग हमें करना है। क्योंकि ज्ञान किसके पास है? हमारे पास। बुद्धि किसके पास है? हमारे पास। मस्तिष्क किसके पास है? हमारे पास। सोच किसके पास है? हमारे पास। हम अच्छा या बुरा सोच विचार करके 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 निर्णय लेकर क्रिया करें तो सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण, ये तीनों गुणों से परे होकर हमें कर्म करना है, जिसे निर्गुणावस्था कहते हैं। निर्गुणावस्था जब प्राप्त होती है तो ना शब्द होता है, न ध्यान होता है, न विचार होता है, न तू होता है, न मैं होता हूँ। बस शून्य 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 शून्य। अंत का एक बिंदु छोड़ रह जाता है तो उसे कोई दोष नहीं। समस्त ब्रह्मांड इतना विशाल है कि इसमें एक छोटा सा कंकर है, उसकी भी गिनती होती है। मिट्टी के हर कण की गिनती होती है। और ब्रह्मांड इतने हैं कि पूछो मत।
गैलेक्सियाँ इतनी हैं कि पूछो मत। ब्रह्मांड में ब्रह्मांड हैं, ब्रह्मांड में ब्रह्मांड हैं, ब्रह्मांड में ब्रह्मांड हैं। इसीलिए तो आगे वेदों पुराणों में भी समझाया गया है, यत ब्रह्मांडे तत पिंडे, यत पिंडे तत ब्रह्मांडे। बस ब्रह्म का जो अंड है, जैसे इस जगत के अंदर मुर्गी है, उसने अंडा दिया तो बाहर वो हैं, भीतर अंडा दिया, उस पर्दे के अंदर वो जीव सृष्टि है जिसमें से दूसरी मुर्गी मुर्गा उत्पन्न हो सकते हैं। ये संसार है, इसमें मेरे पिता थे, मैं था, मैं हूँ और मैं रहूँगा, और मेरा पुत्र है वो रहेगा। तब तक भूत, वर्तमान और भविष्य, ये तीनों से परे होकर हमने हमारे पुरखों के लिए क्या करना था, क्या कर सकते थे? कुछ नहीं। ये जो 12वां, ये जो भागवत, ये जो मृत्यु के बाद की क्रियाएं हैं, ये उनके लिए नहीं है, ये हमारे लिए हम कर रहे हैं। वो जिंदा थे, शरीरधारी थे, तब उन्होंने जो कर्म किया, जो उनको प्राप्त हुआ, वही उनका था। और अभी जो उनके जाने के बाद हम कर्म कर रहे हैं उनके लिए, वो उनके लिए नहीं है, वो हमारे ही लिए हैं। और हमारी संतानें जो हमारे लिए कर्म करेगी तो वो उनके लिए ही होगी, और अगर वो नहीं करेगी तो वो उनके लिए या हमारे लिए किसी के लिए नहीं होगी, और वो अधोम मार्ग की तरफ जाएंगे। अधोम मार्ग की तरफ कैसे? जैसे गुरु ने ज्ञान दिया, मैंने ज्ञान लिया और ज्ञान लेके ज्योत जगाई, ज्योत जगाई भया उजाला, जिसमें देखी सारी संतों की नगरी, सारे संतों की नगरी देख ली। गुरु ने ज्ञान दिया, मैंने वो ज्ञान लिया और उससे ज्योत जगाई। ज्योत जगाने का अर्थ ये है कि मैंने स्वयं अनुभव किया। मैं स्वयं अनुभव करूंगा तभी तो मुझे वो प्राप्त होगा ना। मैं स्वयं अनुभव करूंगा तभी तो मैं स्वयं को प्राप्त कर पाऊंगा, स्वयं को जान पाऊंगा। परंतु प्रयत्न मेरे गुरु करेंगे तो सिर्फ इतना ही कि वो मार्ग बताएंगे। अब करना तो मुझे ही है, किसी और को नहीं करना है, मुझे ही करना है। मैं ही करूँगा, मैं करूँगा तब होगा। अन्यथा ये शरीर अभी मुझे प्राप्त हुआ है मनुष्य का, जिसमें हम किसी भी धर्म, किसी पंथ, किसी के भी अनुयायी क्यों न हो, सत्य ये है कि अमोलक ये कोहिनूर से भी कीमती देह प्राप्त हुए हैं, जिसका मोल तो संसार में कोई लगा ही नहीं सकता है। सिर्फ अमर होने का मोल लगाने के लिए ही जय और विजय भगवान विष्णु के द्वारपाल, यानी हमारे ये जो श्वास ले रहे हैं तो दाया नसकोरा और बाया नसकोरा, ये हमारे द्वारपाल हैं। इससे भीतर जाने की अनुमति किसे प्राप्त है? अगर वो भीतर चले जाएंगे सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण, तो वो तामसिक हो जाएंगे। सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण उसमें व्याप्त हैं।
ये देह है, इसमें सतोगुण तमोगुण रजोगुण व्याप्त हैं। इस व्याप्त रजोगुण तमोगुण और सतोगुण को हम गौण मानते, गौण बना के हमारे सतोगुण उससे रजोगुण को जीतना है, रजोगुण उससे तमोगुण को जीतना है और तमोगुण उससे रजोगुण को जीतना है और रजोगुण उससे सतोगुण को जीत कर निर्गुण हो जाना है। ये क्रिया बड़ी सहज है, कुछ करना नहीं है। बस किसी ने तुम्हें कुछ कहा, अपशब्द, प्रशंसा, तुम मन में स्थिर रहकर कर्म करोगे। परंतु हमें दुनिया को दिखाने के लिए उसकी प्रशंसा पर मुस्कुराना पड़ता है। परंतु दुनिया को दिखाने के लिए हमें क्रोध करने की आवश्यकता नहीं है, द्वेष करने की आवश्यकता नहीं है, हमें उससे द्वंद्व करने की आवश्यकता नहीं है। ये तो हमारे हाथ में है, क्योंकि औरों को प्रसन्न करने के लिए अगर तुम्हें मारा जाए, काटा जाए, तो भी तुम औरों को प्रसन्न करते रहो। और अगर कोई तुम्हें मारने आए तो तुम मारो, यानी कि मारने कौन आ रहा है, ये ध्यान रखो। क्योंकि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण ये 3 गुण हैं, इसीलिए कफ, वात और पित्त ये 3 तत्व जो हमारे भीतर हैं। कौन सा? पंच तत्व से उदय हुआ। हमारे शरीर के 5 तत्व अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी, इससे उदय हुआ 3 गुण। कौन से? सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण, कफ, वात और पित्त। अब यही तो समझ में आ जाए तो हमारे देह के भीतर सारे रोग भाग जाएं। होता है, हम उस मार्ग पे चल रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम अपने को प्राप्त कर पाएंगे, वैसे वैसे हम अपने को जान पाएंगे, वैसे वैसे हम अपने से साक्षात्कार कर पाएंगे, वैसे वैसे ही हम अपने आप से स्व का अनुभव करेंगे तो स्वयं ही अपना साक्षात्कार करवाएगा। स्व यानी ईश्वर। स्व से स्वर्ग नहीं और स्व से स्वर्गीय नहीं, स्व से स्व, खुद। जो खुद करेगा वो खुद पाएगा। तुम्हारे लिए मैं प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से, और ईश्वर वो प्रार्थना मेरी सुनकर तुम पर कृपा करेगा और तुम्हारी विपदा में, तुम्हारे कष्टों में, तुम्हारी तकलीफ़ों में तुम्हें वो शक्ति प्रदान करेगा जिसमें तुम अच्छे कर्म कर सको। वो ज्ञान, बुद्धि, विवेक, वर्तन, वांछन, वर्णन सब कुछ करवाएगा। अब हम न करें तो हमारे हाथ में सारा जग ये तो। हमें सतो गुण कर्म करने के लिए, दान धर्म पुण्य करने के लिए प्रेरित किया है। यदि हम जान गए हैं कि संसार में हमारा कुछ भी नहीं है, यदि हमारा होता और हम साथ में ले आए थे तो ले जाएंगे। अब जब लेकर ही नहीं आए थे तो ले नहीं जाएंगे, परंतु जो लेकर आए थे
जन्म के समय हमारी बाहों मुट्ठियाँ बंद होती थी, जो हम लेके आए थे वो हमारी बंद मुट्ठी में था। जो हम ले आए हैं वो हमारी बंद मुट्ठी में रहा है। जब इसे खोल देते हैं तो ये समझ लो खुल गए तो खाक बन जाती हैं। इसीलिए कहा है कि तू ये मुट्ठी बांध दिए हैं तो 4 तत्व हैं, उसको 5वां तत्व वश कर लेवे तो चारों तत्व वश रहने पर हमारे मन की इंद्रियां अपने वश होती हैं। वो चारों तत्व कौन से हैं? आंखों ने देखा तो नहीं, कान ने सुना नहीं, किया वो देह ने परेशान। और नहीं कोई गंध सुगंध, और नहीं कोई गंध सुगंध, और नहीं कोई मन में बयोरे विचार, कैसे आए गोकार विकार। जब हम अपने इस मन को बाँठियों में बांध लें और इतना बड़ा होते हुए भी इतना सूक्ष्म बना दें कि वो ईश्वर की शरण यानी सतो गुण तत्व की शरण में चला जाए। जाना मुझे ही है, मैं खुद जाऊंगा तब मैं वहाँ जा पहुँच पाऊंगा। तुम्हारे जाने से मैं वहाँ पहुँचूंगा नहीं, तुम्हारे करने से मुझे प्राप्त नहीं होगा। तुम जो करोगे वो तुम्हें प्राप्त होगा और उसका भुगतान भी तुम्हें ही करना है। मैं जो करूँगा वो मुझे प्राप्त होगा और उसका भुगतान मुझे ही करना है। हम समस्त ब्रह्मांड के जीव कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए आए, परंतु हमें कुछ न कुछ कर्म करते ही रहना पड़ता है। इसमें हमारे इस पंचमहाभूत तत्व अग्नि जलवायु आकाश का बहुत आधिपत्य है, क्योंकि उसमें प्रकृति बसी हुई है ना। जहाँ प्रकृति होती है वहाँ शिव क्रियाशील हो जाते हैं, और जहाँ प्रकृति नाश हो जाती है वहाँ शिव समाधिस्थ हो जाते हैं। अब एक छोटी सी ही बात समझ में आए तो समझ लो। आप अंधेरे कमरे में बैठे हैं, आपने आंखें बंद कर ली हैं। अंधेरा तो उतना ही है जितना तुमने आंखें बंद करने पर प्राप्त किया और भीतर का प्रकाश हुआ। भीतर चिंगारी दिखी, भीतर आग की ज्वाला दिखी, भीतर अग्नि का व्याप्त अनुभव हुआ, भीतर हमने चंद्र देखा, भीतर देखा सूरज को, भीतर ही सब तारा ब्रह्म मंडल ये जगत मूर्त सूरत सारी ही इस पिंडन को माया के वशीभूत होकर ईश्वर से द्वेष करता है। ईश्वर से द्वेष करने का तत्व अर्थ यही हुआ कि उसने उस समय में जो घटने वाली क्रिया है उस क्रिया को उसने गलत अनुभवित किया। मृत्यु शरीर की होती है, शरीर मरता है और मरता ही रहेगा। शरीर मरता है और मरता ही रहेगा, और ये मरना वाला शरीर फिर मिट्टी में मिलकर
अपने सेल्स को तैयार करके वापस जितने इस शरीर के अंदर सेल्स हैं उतने जीव उत्पन्न हो जाएंगे, शरीर धारण कर लेंगे। वो शुरू में बैक्टीरिया के रूप में होते हैं, फिर बैक्टीरिया से जैसे एक कोशीय जीव हुआ, शून्य कोशीय जीव था। शून्य कोशीय जीव था मतलब पानी स्थिर था, अग्नि स्थिर थी, वायु स्थिर थी, आकाश शून्यमय था। जब आकाश में अग्नि और वायु का टकराव हुआ तो गति प्राप्त हुई, उसी से सारा संसार जगायमान हुआ। अब वो बंद आंखों में बैठकर सारे संसार को भीतर देख सकता है, आदि से अंत देख सकता है, जान सकता है, समझ सकता है, अनुभव कर सकता है, और उससे परिवर्तन करना चाहे तो स्वयं में परिवर्तन करके उस अंत को वो बदल सकता है, जरा भी भेद नहीं है। परंतु अंत उसका वैसा ही होना है जैसे गए जन्मों के कर्म के कारण ये शरीर प्राप्त हुआ है। वो कर्म भुक्तमान करते करते, नए कर्म करते करते, पुराने कर्मों का संचित कर्मों को नाश करते करते हम सारे ही कर्म से जब शून्यमय हो जाएंगे तब हम में निर्मलता आएगी। तो शून्यमय होना है तो क्या करना है? द्वेष रहित हो जाना है। ये शून्यमय हुआ, कोई बड़ी बात नहीं है द्वेष रहित होना, इतना सहज है, इतना सरल है कि तुम कुछ मत करो रिएक्ट, तुम कुछ मत करो प्रतिक्रिया। यू हैव डू नॉट एनी रिएक्शन, you have do not any reaction, or you shouldn't any reaction। अब समझना खुद को है, तुमसे कोई प्रतिक्रिया न हो और तुम कोई प्रतिक्रिया ना करो, ये दोनों भेद भीतर से ही द्वंद्व रहित किए जा सकते हैं। बाहर से तो समझाया जाता है, बाहर से बताया जाता है, बाहर से व्याप्त किया जाता है, बाहर से सब कुछ समझा कर बताकर दिखाकर, शब्दों में, चलचित्रों में, वाणियों में, अक्षरों में सभी प्रकार से समझाया गया है कि ये शरीर जो प्राप्त हुआ है ये कोहिनूर से भी कीमती है, कीमती है, कीमती है। कोहिनूर है पास मेरे, कोहिनूर है पास मेरे, मैं ही तो कोहिनूर हूं। अब समझ गए? मैं कोहिनूर हूं और मेरे पास में कोहिनूर है, तो कोहिनूर से भी अधिक मूल्य हुआ ना, क्योंकि कोहिनूर है पास मेरे और मैं कोहिनूर हूं। मैंने जब खुद को जान लिया कि मैं कोहिनूर हूं, मैं ये संसार में आया हुआ मानव हूं, मनुष्य हूं, इंसान हूं, मैन हूं, ह्यूमन हूं, जो कुछ संसार में हूँ ये शरीर ही हूँ, और मेरी तरह इस ब्रह्मांड में ईश्वर अल्लाह गॉड खुदा भगवान ने ये शरीर ही बनाए, ये उसी की तो देन है। इससे द्वेष, उससे द्वेष
जब हम भीतर से द्वेष करेंगे तो आप भीतर से द्वेष अंदर से बाहर व्याप्त होगा, और बाहर का द्वेष जो हमने व्याप्त किया था भीतर से, वो बाहर किसी और जीवात्माओं में व्याप्त होकर हमारी प्रति क्रियान्वित होगा और फल प्रदान करेगा। तुम लूट लो मुझको, जो चाहो वो ले जाओ, ये शरीर भी तुम्हें दे देता हूँ, तुम चाहो तो इससे मजदूरी करवाओ, इससे घिसवाओ या इसको घिसो। कर्म करते करते जब तुम जाओगे तो कर्म बंधन लगना ही है। जब ये शरीर ने ही कर्म किया है, मैंने किया ही नहीं, मैं करने वाला कौन, और ये पावर ने करवाया है। हमने देखा और सुना, समझा और मनोमंथन करके हम मनोमस्तिष्क द्वारा, विचार द्वारा हमने विश्लेषण किया, और विश्लेषण करके हमने क्या अपनाया और क्या अपना कर हमने क्या किया इस शरीर से, वो महत्व का है। बाकी कुछ भी महत्व का नहीं है, सब कुछ गौण है, सब कुछ नश्य है। और जो मैंने जान लिया, मैंने समझ लिया, और मैंने उसे समझकर जीवन में अनुभव किया, तो ही मैं प्राप्त करने योग्य देह धारण किए। मैं प्राप्त करने योग्य देह धारण किए, अन्यथा तो 1,84 और 1,85 भी ऐसे चले जाते हैं। 1,00,000 योनि ऐसी चली जाती है मनुष्य जन्म में, जो हम सब कुछ करते हुए कुछ न किया मैंने, वो तो था देह का जो ऋण पूरा कर दिया उसने। इसीलिए हमने माता और पिता से जो प्राप्त हुआ है देह, उस देह का हमें ज्ञान होना चाहिए, उस देह को हमें गरिमा होनी चाहिए, उस देह को हम स्वयं प्राप्त करें, स्वयं सुने, स्वयं समझें और स्वयं अनुभव करें। ये कोहिनूर है पास मेरे, मैं ही कोहिनूर हूँ, और ये कोहिनूर है पास मेरे। हरि श्री हरि शिव हरि शिवात्मा रामदास सद्गुरु श्री राम भक्त हनुमान आप पधारे। विराजमान रहे सदा इसी में, बस यही चाहता हूँ। मैं तो था इस देह में, आप पधारे और सदा विराजमान रहें, ये आपकी कृपा बनाए रखें। श्री सद्गुरु शिवात्मा रामदास की जय।